प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज परमेश्वर ने दिन दिया, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन सब बहन भाइयों को आपके हाथों में, सुनने वाले को आपके लहू में ढकते हैं। जो वचन पढ़ते हैं आप बहुत बड़ी महिमा और कृपा आपकी इनके ऊपर होने पाए और हमारे ऊपर होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 6 अध्याय, उसका 1 पद से 10 पद तक। हे यहोवा, तूने मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमहाल हो गया हूँ। हे यहोवा, मुझ चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियाँ में बेचैनी है, मेरे प्राण भी बहुत खुदित हैं। पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरे उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कहराते कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरे बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरा सब सताने वाले कारण मैं धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का सब सुन लिया है। यहोवा मेरे गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करेगा। हे सब शत्रु लज्जित हो और बहुत ही घबरा जाएंगे, वे लौट जाएंगे और एक एक लज्जित होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं सब मुझ में बने रहें। बने रहने का मतलब है हमें प्रार्थना करना है और हमें उनकी उपस्थिति में रहना है। जैसे हम जब प्रार्थना करते हैं, जब संडे को जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो जय जयकार करते हैं, या घर पे रहते हैं उनकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मेल मिलाप उनसे होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, शैतान की योजनाएं कोई भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता। दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं, उसकी योजना में हम फूलते और फलते जाते हैं और आशीषों से भरते जाते हैं। और दूसरी बात है उसकी करुणा। वो हम पे करुणा करते हैं, अपनी दया करते हैं, अपनी अनुग्रह करते हैं और अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करते हैं। वो करुणा हम पे करते हैं। जिस तरह दाऊद राजा कहते हैं, मुझ पे क्रोध में ना डांट, मेरी हड्डियां बेचैन हुई जाती हैं। मृत्यु के बाद तेरा कौन स्मरण करेगा? तेरा कौन नाम लेगा? मुझ पे दया कर और अनुग्रह कर। तीसरी बात है टूटे मन। जिसका मन टूटा हुआ है, जब वो उसके सम्मुख जाता है परमेश्वर के, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूट चुका है, वो टूट चुका है, बेचैन हो चुका है। कठोर हृदय जो उसका था वो नम्र हो चुका है। टूटे मन वालों के लिए ये बलिदान है, परमेश्वर के लिए बलिदान है, टूटे मन वालों के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं आंखें उसकी धुंधली पड़ गई हैं, आंसुओं से अपनी खाट को प्रति रात वो भिगोता है। कहता है यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को तू ग्रहण कर, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। शत्रु वो शैतान लज्जित होगा जब हम प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, चर्च जाते हैं, तालियां बजाते हैं, खंजड़ी को बजाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, गीत गाते हैं, आत्मा से उसकी प्रार्थना करते हैं, आत्मा से उसकी जय जयकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और अपनी महिमा वो हमसे लेते हैं। तो पहली बात है यहाँ प्रार्थना करना है। दूसरी बात है करुणा करेंगे वो हम पर। और तीसरी बात है टूटे मन से, यानी जो हमारा जो हृदय हम बेचैन हैं, परमेश्वर हमें एक आशा, एक रोशनी और हर संकट में हमें बचाएंगे। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, अपना हाथ रखें। अभी यीशु मसीह छुएंगे, वो चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन सब बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर बीमारी, हर समस्या, हर दर्द यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, पूर्ण रूप से अच्छे रहने पाएँ, भले रहने पाएँ और आपकी सामर्थ्य से भरे रहने पाए। मेरे यीशु मसीह जी, कोई भी रोजगार है इनका, प्रभु जी, जितने देखने वाले इनका रोजगार, बिजनेस है, प्रभु जी, कोई भी जॉब है, सब पे आशीष दे, मल्टीप्लाई करें और पूरे दिन को इनके आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने पाए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी वचन पे अपना जीवन जीते रहें और हमेशा आनंदित रहें, हमेशा खुश रहें। परमेश्वर की संगति में आप बढ़ते रहें। परमेश्वर
हमारे लिए हर वो उस उत्तम कार्य को हमारे जीवन में करेंगे, हर उस जो हमारे लिए अच्छा है वो काम को करेंगे। तो क्यों ना अपने जीवन को हम उसे दे दें, क्यों ना अपने जीवन को हम उसे सौंप दें, क्योंकि वही मालिक है। जीवित है जब तक इस पृथ्वी पे है और मरने के बाद भी तो उसके पास जाएंगे, तो अपने जीवन को क्यों व्यर्थ खराब करें। अपना जीवन उस यीशु मसीह को दे दें और हमेशा उसकी महिमा हम करते रहें। इस वचन के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।